Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do a study of जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। साथ ही द टैटलर और स्पेक्टेटर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जोसेफ एडिसन 1672 to 1719। He was born in Milton, Wiltshire in 1672. His father was a scholarly clergyman, English clergyman. During his Oxford life, Addison excelled in character and scholarship and became writer of graceful verses. इनका जन्म मिल्टन विल्टशायर में होता है 1672 में। इनके फादर क्लर्जीमैन थे और ऑक्सफोर्ड में अपनी स्टडी के दौरान ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट के रूप में उभर कर आते हैं और साथ ही ये ग्रेसफुल वर्सेस के राइटर भी बन जाते हैं ड्यूरिंग ऑक्सफोर्ड लाइफ। इन्होंने एक पोएम लिखा है जॉन ड्राइडेन पर, टू मिस्टर ड्राइडेन करके, और इसकी वजह से इनको काफ़ी पॉपुलरिटी मिलती है। साथ ही ये एक लैटिन पोएम लिखते हैं द पीस ऑफ रैस्विक करके 1697 में, और इसकी वजह से इनको बहुत ही पॉलिटिकल फेवर मिलता है और साथ ही इनको 300 पाउंड्स का एक पेंशन मिलता है पर ईयर। अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स 1693 रिटेन व्हेन ही वॉज इन ऑक्सफोर्ड। इन्होंने ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स लिखा है 1693 में। With the death of King William and the loss of power by the Whigs, Addison's pension stopped. फिर जो किंग होते इंग्लैंड के, विलियम की डेथ हो जाती है और जो विग्स पार्टी थी इंग्लैंड में, उनके हाथ में सत्ता नहीं रह जाती, पावर नहीं रह जाती है, तो इस वजह से एडिशन का जो पेंशन है स्टॉप हो जाता है। He wrote a poem, The Campaign, based on Blenheim Battle and got attention of Tories. ये एक पोएम लिखते द कैंपेन करके। ये पोएम ब्लेनहेम बैटल पर बेस्ड था। इस पोएम से टॉरीज का अटेंशन ये ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से इनको बहुत बड़े बड़े पोस्ट मिल जाते हैं। अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आयरलैंड के सेक्रेटरी का और साथ ही स्टेट सेक्रेटरी का पोस्ट इनको मिल जाता है जब टॉरीज का अटेंशन होता है इनके पोएम द कैंपेन की तरफ। लेटर ऑन ही मैरिड टू अ विडो हु वॉज काउंटेस ऑफ वारविक, बट द मैरिज वॉज लास्टेड जस्ट फॉर 3 years और इनकी डेथ हो जाती है 1719 में। ठाकरेज ने एक वर्क लिखा है इंग्लिश ह्यूमरिस्ट पर, जिसमें इन्होंने कुछ सेंटेंस लिखा है दैट इज़ बेस्ट फॉर एडिशन। अ लाइफ प्रॉस्परस एंड ब्यूटीफुल कॉम डेथ एंड इमेंस फेम एंड अफेक्शन आफ्टरवर्ड्स फॉर हिज हैप्पी एंड स्पॉटलेस नेम। तो ये ठाकरेज के वर्क से लिया गया लाइन से, और ये जो लाइन्स है ठाकरे का, ये लाइन एडिशन के लिए एक एपिटाफ का काम करता है और बहुत ही बेस्ट एपिटाफ के रूप में। एडिसन के वर्क्स को देख लेते हैं। एडिसन्स वर्क्स आर हिज फेमस एसेज कलेक्टेड फ्रॉम द टैटलर एंड स्पेक्टेटर रिटेन बिटवीन 1709 to 1714। एडिसन के जो वर्क्स थे वो उनके ऐसे ही थे और जनरली वो टैटलर और स्पेक्टेटर मैगजीन में पब्लिश हुआ करते थे 1709 से 1714 के बीच में। वैसे एडिसन अपने ट्रेजिक वर्क कैटो के लिए भी पॉपुलर थे। 1712 में ये वर्क आता है, लेकिन आज के डेट में उन्हें एक एसिस्ट के रूप में ही याद किया जाता है। ये अपने एसे के थ्रू क्या करते थे, जो सोसाइटी में इविल्स हुआ करते थे उस पर कमेंट करते थे, सटायर करते थे, बट इनका जो तरीका था वो जेंटल और काइंड था। जोनाथन स्विफ्ट की तरह ये बहुत ही हार्श वे में सटायर नहीं करते थे, बहुत ही जेंटल वे में ये सटायर प्रेजेंट करते थे। हिज डिसेक्शन ऑफ अ ब्यूज हेड एंड डिसेक्शन ऑफ अ कन्क्वेस्ट हार्ट आर मोर एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस। तो ये इनके कुछ ज़्यादा इफेक्टिव वर्क रहे हैं सटायर के फॉर्म में। 3 फैक्ट्स ऑफ हिज एसेस। इनके एसे को लेकर 3 फैक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट पिक्चर ऑफ न्यू सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। इनका एसे क्या था, जो इंग्लैंड की जो न्यू सोशल लाइफ थी उसको बेस्ट वे में प्रेजेंट करती थी। तो इनके वर्क्स पहले थे जिन्होंने मतलब आम जनता की ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू किया। एडवांस द आर्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू अ मच हायर स्टेज। और इनका जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कला थी वो बहुत ही हायर लेवल पे थे, यानी कि ये जो क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते थे, वो बहुत ही अच्छी थी। एंड इनके जो कैरेक्टर्स हैं इनके वर्क में, वो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो जनरली हर ऐसे में नज़र आते हैं, मतलब मैक्सिमम ऐसे में नज़र आते हैं। विल बिम्बर है,
द पुअर रिलेशन इनका रहता है। सर एंड्री फ्रीपोर्ट द मर्चेंट रहते हैं ये। विल हनीकॉम जो कि एक फॉप होते हैं। सर रोजर द कंट्री जो थे जेंटलमैन थे, जो सर रोजर थे वो कंट्री जेंटलमैन थे। सर रोजर डी कवर्ले जो थे वो जेनियल डिक्टेटर थे। लाइफ और मैनर के तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो इनके एस्से में दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिचर्ड स्टील। एक्चुअली एडिसन और स्टील दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो इस वजह से दोनों लोगों को एक ही साथ में कैरी करना ज़्यादा हम प्रिफर किए हैं और दोनों लोगों के वर्क्स को थोड़े से यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। रिचर्ड स्टील 1672 to 1729, a rollicking, good-hearted, emotional, lovable Irishman. At the Charterhouse School and at Oxford, he shared everything with Addison. एक्चुअली रिचर्ड स्टील आयरिश पर्सन थे और चार्टर हाउस स्कूल से इनकी स्टडी शुरुआत होती है और ऑक्सफोर्ड में भी ये स्टडी करते हैं, जहाँ पे ये एडिसन के साथ सब कुछ शेयर करते हैं एक फ्रेंड की तरह। बट एडिशन की तरह ये उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और ये लेटर ऑन सोल्जर बन जाते हैं। फिर कैप्टन, पोएट, प्ले राइट, एसिस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं, मैनेजर ऑफ अ थिएटर एंड न्यूज़पेपर पब्लिशर। तो ये इतने सारे वर्क ये करते हैं अपने लाइफ टाइम में। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, इनको पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है। स्टील की एक अच्छी क्वालिटी थी कि ये बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और जो वुमेन है उनका रिस्पेक्ट करते थे। ही रेडिकल्स वेस एंड मैक्स वर्चू लवली, ये क्या करते थे, बुराई का उपहास करते थे और जो वर्चू होते थे उसको बहुत ही अच्छा बना देते थे, सो दैट कि एवरी कैन बी अट्रैक्ट्स टुवर्ड द वर्चू। ही इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द टाटलर एंड जॉइंस विद एडिसन इन क्रिएटिंग द स्पेक्टेटर। ये ओरिजिनेटर थे टाटलर के और साथ ही एडिसन के साथ मिलकर इन्होंने स्पेक्टेटर को फॉर्म किया। जब एडिसन और स्टील की बात हो और टाटलर और स्पेक्टेटर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लेट्स सी अबाउट द टाटलर इन डिटेल। अप्रैल 12, 1709 टू 2 जनवरी 1711 तक ये मैगजीन चलता है। स्टील वॉज पोस्टेड एज ऑफिशियल गैजेटियर। ड्यूरिंग दिस he got an idea to publish a paper containing political news along with the gossip of the clubs and coffee houses and some light essays on the contemporary life. It is Tatler. स्टील जो थे वो ऑफिशियल गैजेटियर बन जाते हैं। उसी समय इनके माइंड में एक आइडिया आता है क्यों ना एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाए जिसमें पॉलिटिकल न्यूज़ तो हो ही, साथ ही क्लब और कॉफ़ी हाउसेस के गॉसिप भी शामिल हो और कुछ लाइट एसेज भी शामिल हो, और इस तरह से टॉटलर जो है वो फॉर्म में आता है। It was a small folio sheet appearing on post days 3 times a week and it sold for a penny a copy. ये एक स्मॉल फोलियो शीट में पब्लिश्ड होता था और पोस्ट डेज की न्यूज़ेस इसमें आते थे। 3 टाइम्स पर वीक ये प्रेजेंट होता था और एक कॉपी के लिए 1 पेनी इसकी प्राइस थी। Still at first wrote the entire paper and signed his essays with the name of Isaac Vicker Stop. स्टार्ट में स्टिल पूरा पेपर लिखा करते थे और इसे अपने नाम से साइन नहीं करते थे, पेन नेम से साइन करते थे एंड द पेन नेम वाज इसाक बीकर स्टॉप। द स्पेक्टेटर मार्च 1 to 1711। स्पेक्टेटर जो है वो मार्च 1 से 1711 तक शुरू चलता है, मार्च 1 1711 में स्टार्ट होता है। जो गैजेटियर की पोजीशन मिली थी स्टील को वो इनका ख़त्म हो जाता है, उस पोस्ट को ये खो देते हैं, तो इस वजह से जो टाटलर है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और सिर्फ 2 साल तक ही चलता है, 2 साल से भी कम। तो टाटलर के बंद होने के 2 मंथ बाद क्या करते हैं, ये स्पेक्टेटर को लॉन्च करते हैं एडिशन के साथ मिलकर 1 मार्च 1711 को। पहली बार स्पेक्टेटर प्रेजेंट होता है। It was a literary magazine, pure and simple, consisted a single light essay. जहाँ टाटलर जो था थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ भी उसमें प्रेजेंट होता था, बट स्पेक्टेटर जो था वो क्वाइट लिटरेरी था और उसमें सिर्फ जो लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें ही पब्लिश्ड होते थे, स्पेशली एस्से। टाटलर में एडिसन का जो कंट्रीब्यूशन था वो 42 एस्से का था और जो एडिशन और स्टील दोनों लोगों का मिलकर था 36 और अकेले स्टील का 180 एसेस थे।
कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से एडिसन और स्टील से रिलेटेड थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। जोसेफ एडिसन्स लास्ट पब्लिकेशन द फ्री होल्डर मैगजीन। तो जोसेफ एडिसन का जो लास्ट पब्लिकेशन था वो द फ्री होल्डर नाम का मैगजीन था। अलेक्जेंडर पोप रोट प्रोलॉग एंड एपिलॉग बाय सैमुअल गार्थ ऑफ कैटो ट्रेजेडी first performed on 14 April 1713 based on the last days of Marcus Porcius Cato Uticensis और Cato the Younger। एक्चुअली जो अलेक्जेंडर पोप थे उन्होंने एडिशन की जो ट्रेजिक वर्क कैटो था उसका प्रोलॉग लिखा था और उसका इपीलॉग सैमुअल गार्थ ने लिखा था। कैटो को पहली बार परफॉर्म किया गया था 14 अप्रैल 1713 में और ये किस पे आधारित था? जो लास्ट डेज थे मार्कस पोर्सियस कैटो यूटिसेंसिस के लास्ट डेज पे आधारित था, जिसे कैटो द यंगर के नाम से भी जाना जाता है। W.M. ठाकरे पोर्ट्रेट्स एडिशन एंड स्टील कैरेक्टर्स इन द नॉवेल हेनरी एस्मंड। हेनरी एस्मंड नाम का नॉवेल था ठाकरे का, उसमें एडिसन और स्टील के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है ठाकरे के द्वारा। किसमें? हेनरी एस्मंड नाम के नॉवेल में। ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन एडिसन लेफ्ट इनकम्प्लीट। ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन जो था एडिसन का इनकम्प्लीट वर्क है। डेज विथ सर रॉजर डी कवरले बाय एडिसन एंड स्टील। तो ये ऐसे है एडिसन स्टील के द्वारा लिखा गया, डेज विथ सर रॉजर डी कवरले। सर रॉजर डी कवरले इन स्पेक्टेटर, और ये ऐसे स्पेक्टेटर में आया था, जो स्पेक्टेटर मैगजीन है उसमें सर रोजर एट होम ये आया था 1 जुलाई 1711 को स्पेक्टेटर मैगजीन में ही। ये स्पेक्टेटर में 106 नंबर पे ऐसे था। द स्पेक्टेटर वॉज डेली मैगजीन। स्पेक्टेटर जो था वो डेली मैगजीन होता था, जहाँ पे टाटलर वीक में 3 बार आता था और ये डेली आता था। अदर कंट्रीब्यूटर्स आर एडिसन्स कज़न यूस्टेस वुडगेल एंड द पोएट जॉन ह्यूजेस। तो जो इन लोग अदर कंट्रीब्यूटर्स थे स्पेक्टेटर में, वो कुछ और भी लोग थे, जिसमें एडिसन के कज़न थे यूस्टेस वुडगेल करके और पोएट जॉन ह्यूज थे। इनके भी वर्क्स उसमें आए थे। मेंबर्स ऑफ स्पेक्टेटर क्लब, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे स्पेक्टेटर क्लब के। सर रोजर डी कवरले बैरोनेट थे, ये बैचलर इनर टेम्पल से रिलेटेड थे। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट थे, ये मर्चेंट थे। कैप्टन सेंट्री आर्मी से बिलोंग करते थे। विल हनीकॉम गैलेंट थे, योद्धा थे। और क्लर्जीमैन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे स्पेक्टेटर क्लब के। स्टील्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जो था द क्रिश्चियन हीरो था 1701 में आया था। नेक्स्ट वर्क स्टील का है द फनरल 1791 में आया था। सॉरी, इट्स आल्सो 1701। ये भी इनकी कॉमेडी ही थी। यहाँ डेट मिस प्रिंट हो गया, उसको क्लियर कर लेंगे, 9 नहीं होगा 0 होगा। तो क्रिश्चियन हीरो और फनरल ये दोनों ही कब आया था? 1701 में आया था। द फनरल इनका कॉमेडी था। द लाइंग लवर जो 1703 में आया था, ये सेंटीमीटर कॉमेडी था जो कि सक्सेस नहीं रहा स्टेज पे। द टेंडर हस्बैंड नेक्स्ट वर्क आता है 1705 में, इसको ये एडिसन के साथ कंप्लीट करते हैं। और साथ ही ये जॉन वॉन ब्रू के जो वर्क है द मिस्टेक, उसका प्रोलॉग लिखते हैं। कौन? स्टील। और एडिशन का एक कॉमेडी प्ले होता है 1716 में आता है द ड्रमर, उसका ये प्रीफेस लिखते हैं स्टील। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टील ने जॉन वॉन ब्रू के किस वर्क के लिए प्रोलॉग लिखा था? द मिस्टेक के लिए लिखा था। और एडिसन के किस वर्क के लिए इन्होंने प्रीफेस लिखा था? द ड्रमर के लिए। वो एक कॉमेडी प्ले है एडिशन का और 1716 में आता है। साथ ही एडिशन के जो ट्रेजिक वर्क है कैटो, उसके जो प्रोलॉग और इपीलॉग किसने लिखा था? तो प्रोलॉग जो था वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था और इपीलॉग जो था सैमुअल गार्थ ने लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एडिसन एंड स्टील वर द मेंबर ऑफ वीक किटकैट क्लब जॉन वॉन ब्रू टू। एडिसन और स्टील जो थे वीक पार्टी के किटकैट क्लब के मेंबर थे और साथ ही जॉन वॉन ब्रू भी थे। तो ये भी पूछ सकता है कि वीक पार्टी के किटकैट क्लब के मेंबर कौन कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एडिसन एंड स्टील। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।